जापान की मियावाकी पद्धति से ये पेड़ लगाए गए हैं और साल भर पहले ही यहाँ पर ये पेड़ लगाए गए हैं। इनकी जो ग्रोथ है 10 फीट बढ़ी है साल भर में, और यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे 5 फीट के लगाए गए थे और अब 15 फीट के हो गए। यहाँ पर करीब 1 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं वो 3 मालियों के हवाले हैं। यहाँ पर 2 माली हमारे साथ इस समय खड़े हैं। यहाँ पर जो पौधे लगे हैं 1,20,000 के आसपास, अगले 10 साल बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर कितने पौधे जिंदा बचेंगे? पूरे पौधे ऐसे ही रहेंगे, कोई पौधा मरता नहीं है। केवल एक लेमन ग्रास ही है जो मर जाएगी, नहीं पूरे पौधे ऐसे ही जिएंगे। इतने ही पौधे मिलेंगे? आप चाहे जब आएंगे ऐसे ही पौधे हरे भरे मिलेंगे। तो ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने दिन लगे इनको बड़े होने में? कब लगाए गए? हो गया साल भर हुआ। साल भर में इतने बढ़ गए? हाँ साल भर हुआ, इतने बढ़ गए। 5-5 फीट के लगाए रहे हैं, साल भर में इतना हुआ। इसमें रहते हैं ना 5 लोग रहे हैं, पूरा तैयारी होना तो 2 लोग थोड़ा काम घर चले गए हैं, तो 3 लोग बचे हैं। हाँ। तो ये कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं हमको आँख से? एक ही जगह खड़े होकर कितने तरह के पेड़ दिख रहे हैं? आपको पीपल दिख रहा है, महोगनी दिख रहा है, लाल कनेल दिख रहा है, गुड़हल दिख रहा है, और जी बरगद दिख रहा है, और महोगनी देखो, मदीना दिख रहा है जी, बोगनविलिया दिख रही है, बांस दिख रहा है, नीम भी है देखे, कैसियस सैहन भी है, और शीशम भी दिख रहा है। शीशम भी देख रहा है, और मीठी नीम भी देख रही है। शीशम किधर है? शीशम है सामने, शीशम भी है। और ये बरगद है? ये कौन सा है? ये कदम है जी। अच्छा, ये कदम है। कदम भी है, सैहन भी है, मीठी नीम भी है, सागवान भी है। अच्छा, तो यहाँ पर जानवर भी है? जी, हाँ जानवर तो बहुत है। हैं। कौन कौन से जानवर हैं? अरे जी, जंगली सुअर है, बिल्ली है, और अजगर है, सांप है, बहुत जानवर है सर। अभी तो हमने देखा कछुआ जा रहा था। हाँ, कछुआ भी है, बहुत जानवर। इसमें इतना जानवर आ गए हैं क्या बताएं। तो कछुआ यहाँ कैसे आ गया? अब पास में नाला पड़ता है ना, नदी से जुड़ा हुआ है, तो इधर से आ जाते हैं। तो आप लोग जब आए थे साल भर पहले, शुरू से हैं आप लोग? शुरू से। तब यहाँ पर क्या था? मैदान था, जंगल था, क्या था? नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऊसर पापड़ था, कुछ यहाँ नहीं हो रहा था, ऐसे ही जंगल एकदम था। तो फिर कैसे ये मंगल हुआ? अरे यहाँ पे आए, पौधा लगा, फिर उसके बाद अच्छा हुआ। पौधा न लगता तो ऐसे ही बंजर जमीन। हमारे पास में भी बगल भी जमीन बची हुई है। क्या खास यहाँ आप लोग करते हैं? किस तरीके से ये इनकी ग्रोथ इतनी तेज कैसे हुई? इसको हम लोग मतलब इसको सब देखभाल कर रहे हैं, पानी टाइम से पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। ये मियावाकी पद्धति बाहर लिखा हुआ है, ये है क्या मियावाकी पद्धति? हाँ, मियावाकी सरकारी चीज है ना। देखो बिल्ली उल्ली जा रही हैं, बहुत जानवर हैं, तो हम लोग यहाँ साल भर हो गए रहते हैं। मियावाकी क्या है पता है? जी पता है। मियावाकी बहुत अच्छा चीज होता है, ऑक्सीजन देने वाला पौधे से ऑक्सीजन बहुत बढ़िया मिलती है। पद्धति क्या है? जी हाँ, इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है, बाकी जो पता है इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, हमको जहाँ तक पता है। अभी तो हमको इतना ज्यादा तो ये अलग अलग पेड़ न लगा करके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे क्यों लगाए जाए? ये ऐसे ही मियावाकी ऐसे ही लगता है। छोटा बड़ा सब होता जाएगा ना, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। सर 3 फीट, जैसे अभी मदीना हो गया, ऊपर चला जाएगा, लाल कनाल उससे नीचे रहेगा, फिर उस गुड़हल लाल कनाल से नीचे रहेगा, 3 छत में बनेगा। इसको छत द्वारा बनाएंगे हम लोग। हमारे साथ गिरीश कुमार और आर.के. मिश्रा हैं, इंजीनियर हैं नगर निगम के प्रयागराज में। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये इन लोगों के सुपरविजन का नतीजा है। आप लोग बताइए कि क्या खास है महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए, उन्हें यहाँ पर क्यों आना चाहिए? क्या ये इतनी अच्छी जगह है? ये महाकुंभ के दृष्टिगत ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, जिसके अंतर्गत लोग यहाँ आके ये देख सकते हैं कैसे किसी एक छोटे से एरिया में कैसे हम लोग एक जंगल डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा एरिया डेवलप कर सकते हैं जो प्रदूषण को कम करने हेतु ये कार्बन सिंक की तरह काम कर सकता है। यहाँ एक करीब
34,000 स्क्वायर मीटर एरिया में हम लोगों ने 1,20,000 पौधे लगाए हैं, जिसका घनत्व लगभग पर स्क्वायर मीटर आप निकालेंगे 3 से 4 पौधे इसमें जापानी मियावाकी पद्धति के तहत लगाए जाते हैं। ये पिछले साल 2023 में हमने 2023-24 में अगस्त महीने में इसको लगाया था, लगभग 1 वर्ष पूर्व। आज लगभग 1 साल बाद आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ हो गई है, लगभग इसमें 15 फीट तक हाइट तक यहाँ पौधे वृद्धि कर गए हैं, जिसमें आप हर तरह के 63 तरह के प्रजातियां हैं, जिसमें मैक्सिमम नेटिव स्पीसीज़ हैं जो आप इस अब आगे जी यहाँ पे जानवर भी हैं। जनरली यहाँ पे जो आसपास के नेटिव स्पीसीज़ हैं, जानवर हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, वो ऐसे जंगल है तो स्वाभाविक है कि वो यहाँ आकर घूमते रहते हैं, तो यही स्पीसीज़ में मैक्सिमम मिलती हैं। सुना सांप वगैरह भी है। अब जंगल में सांप होना तो स्वाभाविक ही है, तो कुछ एक सांप आपको दिख भी जाएंगे हो सकता। तो ये जो मियावाकी पद्धति है ये क्या है? मियावाकी पद्धति एक जापानी तकनीकी है, एक ये जंगल डेवलप करने की। इसमें बहुत ही कम क्षेत्रफल में सघन वृक्षारोपण किया जाता है। लगभग जैसे पर स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में 3 से 4 पौधे के बीच हम लगाते हैं। इसमें नई मिट्टी से लेकर नई मिट्टी लगाना, जैसे आप जिस एरिया को देख रहे हैं इसकी ये इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग स्थित है। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा था हमने इसको हटाकर नई मिट्टी रिप्लेनिश की। इसमें और बुरादा पड़ता है, विभिन्न तरीके की जैविक खाद पड़ती है। इसको यूज़ करके इसमें हम लोग जो नेटिव स्पीसीज़ होते हैं उन्हीं को लगाया जाता है और अलग अलग हाइट के पौधे इसमें लगाए जाते हैं, और जिनकी ग्रोथ भी समांतर एक साथ होती है कि सूरज की रोशनी पड़े तो किसी की ग्रोथ आपस में अवरुद्ध ना हो और सभी समान रूप से ग्रोथ करें। यही मियावाकी पद्धति है। तो ये जो महाकुंभ के पास ये क्षेत्र है, ये कितना मिनट लगेगा श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने में? ये हार्डली लेस देन हाफ एन आवर लगेगा। काफ़ी नज़दीक भी है, 15 से 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है। और ये यहाँ पे लगाए जाने से समझिए काफ़ी टेम्परेचर में भी काफ़ी कमी आई है। और तो ये एक उदाहरण है कि देश के किसी भी कोने में आप सघन वन जो है वो स्थापित कर सकते हैं साल भर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ भी स्पेस कम है और हमें प्लांटेशन भारी मात्रा में करना है, उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.